मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वर्तमान के अंत की परिस्थिति में, अंत के दिनों में हम लोग आ पहुंचे। ये दुनिया की परिस्थिति बहुत ही खराब, ये दुनिया की परिस्थिति बहुत ही जटिल, अंधकार की परिस्थिति में वर्तमान दुनिया डूब चुका है। मनुष्य जाति पाप में डूब चुके हैं। ये दुनिया भी पाप में डूब चुका है। जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, दुष्टता, छल कपट, अधर्म, जहां भी देखो लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, हत्या, हर प्रकार की अन्याय, हर प्रकार की दुष्टता। जहां भी देखो इंसान एक दूसरे को हत्या कर रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इंसान एक दूसरे को नफरत करता है, घृणा करता है। आज परिवार में शांति नहीं है। आज ज्यादा से ज्यादा परिवार में शांति नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समाज में भी शांति नहीं है। हर एक परिवार में कोई ना कोई अशांति, और ज्यादा से ज्यादा हर परिवार में कोई ना कोई दुख, हर तकलीफें, चिंता, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति, रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, क्लेश, हर प्रकार के अंधकार की परिस्थिति है। इंसान दुख में, तकलीफ में, निराशा में त्राही त्राही कर रहा है। जहां भी देखो पाप और अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति। इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को हत्या करता है, मारता है, पीटता है, लूटता है और ठगता है, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करता है। इंसान केवल अपना सोचता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ खिलवाड़ करता है। आज बाप बेटे के बीच में प्रेम, आदर, ममता नहीं है। माँ और बेटे के बीच में प्रेम और आदर, ममता नहीं है। भाई भाई के बीच में प्रेम, स्नेह, आदर, ममता नहीं है। भाई भाई जमीन जायदाद के चलते एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं। बहन एक बहन को हत्या कर रही, जमीन जायदाद के चलते। माँ बाप बच्चों को हत्या कर रहे और बच्चे माँ बाप के साथ धोखा दे रहे और हत्या कर रहे। बच्चे लोग माँ बाप को धोखा देते हैं और माँ बाप बेटा बहू को धोखा देते हैं। जहां भी देखो अशांति, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, वाद विवाद, छल कपट, दुष्टता, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से ये दुनिया परिपूर्ण हो चुका है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में केवल युद्ध और संग्राम, लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो रहा है। बेगुनाह लाखों हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। ये दुनिया इतना कलंक हो चुका है, अंधकार की परिस्थिति में डूब चुका है, पाप में डूब चुका है। ये दुनिया इतना अंधकार की ओर, विनाश की ओर बढ़ चुका है और कोई उसे बचा नहीं सकता है। और परमेश्वर के क्रोध भी दुनिया में भयानक रीति से दुनिया में आ चुका है। इसलिए बहुत ही अनगिनत रूप में रोग, संकट, समस्या मनुष्यों के जीवन में बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन नया नया रोग और संकट और बीमार। ज्ञान आगे बढ़ रहा है, उतना ही अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ रही है। जितने ज्ञान और विज्ञान की उन्नति, विकास हो रही है, उतना ही भ्रष्टाचार, दुर्नीति, वाद विवाद, क्लेश, क्रोध, शत्रुता, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब दुनिया में बढ़ रही है। ये सारे के सारे दुनिया को देखने से ये दुनिया हमें संदेश देता है, ये प्रकृति हमें वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है। ये दुनिया की परिस्थिति हमें चेतावनी दे रही है कि दुनिया के अंत बहुत ही निकट है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में बहुत बार भविष्यवाणी लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह से लेकर के बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह की दास दासी और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी बोल के चले गए हैं कि दुनिया के अंत बहुत ही निकट है और ये सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले दुनिया में भयानक क्लेश, अंधकार, तबाही, युद्ध, संग्राम, भूकंप और बाढ़ और अलग अलग प्राकृतिक विपर्यय और अलग अलग घटनाएं दुनिया में होगी। तेजी से इंसान की प्रेम नष्ट होगी, इंसानियत नष्ट होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी दुनिया में घट रही है, ये सब बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इसलिए हमें सतर्क होना है, तैयार होना है। आने वाले परमेश्वर के दंड से, विनाश से, महाविनाश से बचने के लिए, परमेश्वर की महाक्रोध से बचने के लिए, अंत के दिनों में जो क्लेश और अंधकार और परमेश्वर के क्रोध और दंड और महाविनाश जो दुनिया में आ रही है, उस विनाश से बचने के लिए, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए हमें पाप को त्यागना बहुत ही जरूरी है। अन्याय को, अधर्म को त्यागना जरूरी है। आज दुनिया में जहां भी देखो चोरी, डकैती, लूटपाट, व्यभिचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, बलात्कार। आज दुनिया में
छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है, मासूम बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है, मासूम बच्चियों को बलात्कार करके जान से मार रहे हैं लोग। इंसान अपनी इंसानियत को खो चुका है, प्रेम नष्ट हो चुका है, भाईचारा, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा दुनिया में से नष्ट हो चुकी है। केवल इंसान जंगली जानवर से भी नीच बन चुका है, निष्ठुर बन चुका है, कठोर बन चुका है। इसलिए ये सारी परिस्थिति हमें चिल्ला चिल्ला के संदेश देता है। ये दुनिया की हर एक परिस्थिति हर कोने से, दुनिया का हर कोने से गूंज रहा है और हमें संदेश दे रहा है कि मुक्तिदाता दुनिया में आने वाले हैं, दुनिया की विनाश होने वाला है, दुनिया की अंतिम परिस्थिति आ चुका है, दुनिया अंत की ओर जा चुका है, विनाश की ओर जा चुका है, मनुष्य जाति की अंतिम परिस्थिति आ चुका है। इसलिए इस अंत के दिनों में बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए सच्चा खुदा को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। अंधविश्वास को त्यागना है, मूर्ति पूजा को त्यागना है, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागना है, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण और पशु पक्षी, ये मिट्टी, पत्थर और कीचड़, लकड़ी और वृक्ष लता, ये सृष्टि की उपासना करना छोड़ना है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्खता, अज्ञानता को त्यागना है, सच्चा खुदा को विश्वास करना है, ज्ञान और विज्ञान के साथ परमेश्वर को ढूंढना है, सच्चा खुदा को विश्वास करना है, सच्चा खुदा की पवित्र मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में चलना है, पाप को त्यागना है, मन फिराना है, अधर्म को त्यागना है, हर प्रकार के अधर्म से, अन्याय, अत्याचार से अपने आप को दूर रखना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, अपने पापों के लिए परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाना है, आंसुओं को बहाना है, रोना है, पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करके पाप को त्यागना है, अधर्म को त्यागना है, हर प्रकार के छल कपट, अहंकार, शत्रुता, द्वेष, कलह, दुष्टता, छल कपट, अधर्म, अन्याय, अत्याचार को त्यागना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र मार्ग में चलना चाहते हैं, तो सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिएगा। प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में से कम 2 या 3 घंटा परमेश्वर के लिए समय बिताना है। हमेशा अगर हम टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में ही अगर सांसारिक अभिलाषा में ही व्यस्त रहेंगे, तो परमेश्वर के लिए कब समय देंगे? परमेश्वर की आराधना, उपासना कब करेंगे? इसीलिए दिन में 24 घंटा है, 24 घंटा में से 2 या 3 घंटा परमेश्वर के लिए समय देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आइए प्रतिदिन हम लोग जैसे ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन करते हैं, गूगल मीट के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार हम लोग ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं और परमेश्वर की उपासना, आराधना करते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आप को दुनिया के आने वाले विनाश से बचाने के लिए, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए हम लोग परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। इसलिए आइए गूगल मीट ऐप को लोड कीजिए, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए। आज ही आप हमें कॉल कीजिए और अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, गूगल मीट ऐप को लोड कीजिए, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन कीजिए और आने वाले विनाश से, संसार की महाविनाश से, क्लेश, अंधकार से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को सुरक्षित कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज।